हाँ, तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश IQ लाइव में। प्यारे बच्चों, ये हमारा 150 रूल्स ऑफ ग्रामर का पार्ट 12 और ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैं प्यारे बच्चों इस वीडियोस में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ इन, ऑन और एट के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जो बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा में सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये छोटी सी 10 मिनट के वीडियोस आपको प्यारे बच्चों एक बहुत ही मुश्किल कॉन्सेप्ट को ध्यान में याद करा सकता है, तो इस वीडियोस को जरूर देखिएगा। प्यारे बच्चों, अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 12 में हैं और आप भी चाहते हैं कि बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा में आपका भी स्कोर जो है प्यारे बच्चों इंग्लिश में आपने भी सपना देखा है 95 प्लस का और हिंदी में 95 प्लस का, तो प्यारे बच्चों आप हमारे स्कोर बूस्टर बैच से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको प्यारे बच्चों क्लास 12 की पूरी इंग्लिश ग्रामर हो या आपकी बुक हो, चैप्टर वाइज नोट्स हो, डाउट क्लासेस हो, सब कुछ मिलेगा, साथ में हिंदी का भी। और पूरे बिहार के सबसे न्यूनतम फी मात्र प्यारे बच्चों 249 रुपए में ये कोर्स आपको मिलेंगे। तो अभी जाइए प्ले स्टोर पर और इंस्टॉल कीजिए इंग्लिश IQ लाइव ऐप, या इसी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से इंस्टॉल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, जो 150 रूल्स ऑफ ग्रामर के जो हमारे पैनल PDF है, ये फ्री पैनल PDF मैं देता हूं। तो ये फ्री पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, तो आपको मेरे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करना है और मैं आपको टेलीग्राम का लिंक भेजूंगा, वहां से आपको इस पैनल PDF जो 150 रूल्स ऑफ ग्रामर के पैनल PDF हैं वो मैं फ्री देता हूं सभी बच्चों को, या रामबाण सीरीज। तो आप जरूर इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, हमारी ये जो आज की 150 रूल्स ऑफ ग्रामर की जो पार्ट 12 है, जो काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। कहते हैं प्रीपोजिशन में जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है वो प्यारे बच्चों एट, इन और इन, ऑन का। इन तीनों के बारे में मैं मुख्य जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी की बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले हिंदी की अगर बात कर ले तो ये तीनों का हिंदी आपको कई जगह में भी रहता है, कई जगह पर रहता है, ठीक है, लेकिन इससे क्लियर नहीं होने वाला है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे रूल पे। प्यारे बच्चों, रूल नंबर 1 कहता है कि एट, इन, ऑन का प्रयोग क्या चीज को दिखाने के लिए किया जाता है, तो प्यारे बच्चों इन तीनों का प्रयोग किया जाता है समय को दिखाने के लिए, टाइम को दिखाने के लिए। किस चीज के लिए किया जाता है, तो समय को दिखाने के लिए किया जाता है, टाइम को दिखाने के लिए किया जाता है। किसका किसका प्रयोग, तो प्यारे बच्चों एट का प्रयोग किया जाता है, इन का प्रयोग किया जाता है और ऑन का प्रयोग किया जाता है। क्या चीज को दिखाने के लिए, याद रखना, समय को दिखाने के लिए। अब समय क्या क्या होती है, तो प्यारे बच्चों अगर समय की बात करें तो समय में हमारा प्यारे बच्चा क्या हो जाता है, तो समय हमारा आर मतलब क्या होता है, तो प्यारे बच्चों आर को हम लोग घंटा कह सकते हैं। मतलब जब कोई घंटा हो 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, तो इसके साथ आपको क्या लगाना है, एट प्रीपोजिशन लगाना। डे मतलब क्या होता है, तो प्यारे बच्चों डे का मतलब हो गया दिन, मतलब कोई भी दिन हो, ठीक है, सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे, संडे, सबके साथ क्या लगाओगे, तो ऑन लगाओगे। प्यारे बच्चे डेट को हम लोग क्या बोलेंगे, तो प्यारे बच्चों डेट का मतलब होता है तारीख। डेट का मतलब क्या होता है, तारीख कोई भी रहे उसके साथ आपको क्या लगाना है, तो ऑन लगाना है। मंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्यारे बच्चों मंथ का होता है महीना। जो भी महीना हो आपका, जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च हो, अप्रैल हो, मई हो, जून हो, कोई भी महीने का नाम आ जाए तो आपको आंख बंद करके किसका प्रयोग करना है, इनका प्रयोग करना है। और इसके बाद प्यारे बच्चों अगर हम बात करते हैं ईयर का मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो ईयर मतलब प्यारे बच्चों साल। ईयर का मतलब क्या होता है, साल। तो कोई भी साल हो, कोई भी ईयर हो, तो इसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, तो इसके साथ प्यारे बच्चों हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। तो हमने सीखा कि एट, इन, ऑन का प्रयोग क्या चीज के लिए किया जाता है, समय के लिए किया जाता है। अब समय क्या क्या प्रकार का होता है, हमने बताया कि घंटा भी हमारा समय है, आर भी समय है, डे दिन भी हमारा समय होता है, डेट तारीख भी हमारा समय होता है, मंथ महीना भी हमारा समय होता है, ईयर साल भी समय होता है। इन सबके साथ में कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा ये हमने देख लिया। प्यारे बच्चों इसको और बेहतरीन ढंग से समझने के लिए इन सब के आधार पर प्यारे बच्चों मैंने आपके लिए एग्जाम्पल लेकर के आया है। क्या लेके आया है, तो सबके लिए प्यारे बच्चों मैंने एग्जाम्पल लेकर के आया है। सबसे पहला सेंटेंस है, यू कम टू क्लास एट 4 o'clock। प्यारे बच्चों अगर हम बात करें 4 o'clock की, तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये हमारा आर हो गया, घंटा हो गया। मतलब आपके सामने कोई भी घंटे का नाम रहे उसके पहले कौन सा प्रीपोजिशन लगाओगे, तो आंख बंद करके प्यारे बच्चों एट लगाना। मतलब यू कम टू क्लास एट 4 o'clock मतलब आप 4 बजे क्लास आते हो, आप 4 बजे क्लास आते हो, आप 4 बजे
क्लास आते हो, ये काफी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। आप 4 बजे क्लास आते हो, यू कम टू क्लास एट 4 o'clock। अगला है सेकंड नंबर, सी विल कम ऑन मंडे। प्यारे बच्चों अगर बात करते हैं ये मंडे का, तो ये मंडे क्या है प्यारे बच्चों, ये मंडे प्यारे बच्चों हमारा डे हो गया। मंडे क्या हो गया, डे हो गया, मतलब दिन हो गया। मंडे क्या हो गया, दिन हो गया। और दिन से पहले किसका प्रयोग करते हैं, तो ऑन का प्रयोग करते हैं। यू विल कम ऑन मंडे मतलब क्या, आप सोमवार को आओगे। कब आओगे, तो आप सोमवार को आओगे, आप सोमवार को आओगे। कब आओगे, तो प्यारे बच्चों आप सोमवार को आओगे। यू विल कम ऑन मंडे। कब आओगे, तो आप सोमवार को आओगे। कहते हैं यू विल गो टू पटना ऑन 21 जून। प्यारे बच्चों 21 जून ये क्या हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, डेट हो गया। डेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो प्यारे बच्चों इसे तारीख बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तारीख बोला जाता है। और कोई भी तारीख रहे, आपको आंख बंद कर करके क्या लगाना है, ऑन लगाना है। यू विल गो टू पटना ऑन 21 जून मतलब आप 21 जून को पटना जाओगे। कब जाओगे पटना, तो आप 21 जून को पटना जाओगे। पटना जाओगे, आप कब जाओगे पटना, तो आप 21 जून को पटना जाओगे। प्यारे बच्चों अगर आपको वीडियोस पसंद आती है, अगर आपको हमारा क्लास पसंद आता है, अगर आपको हमारा मेहनत पसंद आता है, तो आप सभी बच्चों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, विनती करूंगा, इस क्लास को शेयर करने में प्यारे बच्चों मात्र आपको 5 सेकंड लगेगा। इस क्लास को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस लाइक नहीं किए तो वीडियोस लाइक कीजिए। और ये जो चीजें हैं, ये जो पीडीएफ है, ये पैनल पीडीएफ इसको बोला जाता है, ये चीजें मैं फ्री देता हूं। क्या देता हूं, फ्री देता हूं। तो आपको ये फ्री पैनल पीडीएफ कहां मिलेगा, तो प्यारे बच्चों फ्री पैनल पीडीएफ के लिए आपको हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भेज दूंगा। प्यारे बच्चों अगर आप चाहते हो कि आपको भी अंग्रेजी और हिंदी में बेहतर स्कोर करना है, तो आप हमारे स्कोर बूस्टर बैच से जुड़िए। बिहार का सबसे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मिलता है। 2024 के इंटर एग्जाम में हजारों बच्चों ने 80-85 प्लस स्कोर किया था, तो 2025 और 26 में आप सभी बच्चों की बारी है। आपकी साथ और आपकी सपोर्ट की जरूरत है, तो जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हमारा क्लास फिर से उसी जोश उसी जुनून के साथ दोबारा से शुरू हो चुका है, तो वीडियोस को शेयर जरूर करना प्यारे बच्चों, मात्र 5 सेकंड लगेगा। आप सभी बच्चों का साथ और सपोर्ट का जरूरत है। कहते हैं यू विल टेक द एग्जामिनेशन इन फरवरी। प्यारे बच्चों ये फरवरी क्या है, तो गुरुजी ये फरवरी हमारा मंथ है। ये फरवरी क्या है, मंथ है, मतलब कि गुरुजी ये तो महीना का नाम हो गया। तो प्यारे बच्चों कोई भी महीना का नाम रहे, क्या कोई भी महीना का नाम रहे, आपको आंख बंद करके किसका प्रयोग करना है, तो आंख बंद करके इन का प्रयोग करना है। कहते हैं यू विल टेक द एग्जामिनेशन इन फरवरी मतलब आप फरवरी में परीक्षा दोगे। 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 यस और नो। और अंतिम ये समय का प्रीपोजिशन है प्यारे बच्चों। कहते हैं यू विल पास द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन इन 2025। 2025 क्या हो गया, तो गुरुजी 2025 हमारा ईयर हो गया। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, तो गुरुजी इसे हिंदी में साल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, साल बोला जाता है। मतलब यू विल पास द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, कोई भी साल का नाम रहे, आपको क्या लगाना है, तो आपको इन लगाना है। क्या लगाना है, इन लगाना है। मतलब आप 2025 में इंटर परीक्षा दोगे। आप 2025 में इंटर परीक्षा क्या करोगे, दोगे। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा समय वाला, क्या था, रूल 1 था। 150 रूल्स ऑफ ग्रामर का पार्ट 12 का हमारा रूल 1 देखा हमने। क्या, तो हमने प्यारे बच्चों आपको बताया कि कहां पे एट का प्रयोग करेंगे, कहां पे ऑन का, कहां पे ऑन, कहां इन का। और साथ में हमने एग्जाम्पल भी बताया। और एग्जाम्पल बस इंग्लिश ही नहीं प्यारे बच्चों, मैंने आपके साथ साथ हिंदी भी लिखता हूं, हमारे छोटे भाई बहन इसको समझ सके अच्छे ढंग से। यस और नो। चलो भैया रूल नंबर 2 की डिस्कशन कर लेते हैं। तो रूल नंबर 2 देखो बड़े महत्वपूर्ण है। कहता है कि एट और इन का प्रयोग, क्या प्यारे बच्चों, एट और इन का प्रयोग प्लेस के लिए किया जाता है। प्लेस मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, तो प्लेस का मतलब होता है स्थान बोलो या जगह बोलो। क्या बोलो, स्थान बोलो या जगह बोलो। मतलब कि एट और इन का प्रयोग प्लेस के लिए किया जाता है। क्या चीज के लिए,
प्लेस के लिए क्या जाता है, कहते हैं, क्या कहते हैं, द नेम ऑफ मोहल्ला। मतलब कोई मोहल्ला का नाम रहे, क्या रहे, कोई मोहल्ला का नाम रहे। चैट बॉक्स में बता सकते हो क्या आप सभी बच्चे अपने अपने मोहल्ला का नाम लिख सकते हो, अपने टोला का नाम लिख सकते हो। टोला समझते हो ना, जो गांव होता है, गांव में टोला होता है जिसे बस्ती बोला जाता है, उसी तरह शहर में मोहल्ला होता है। क्या होता है, शहर में मोहल्ला होता है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चे, आप जिस भी टोला से हो, आप जिस भी बस्ती से हो, आप जिस भी गांव से हो, आप जिस भी कस्बा से हो, आप जिस शहर से हो, एक बार चैट बॉक्स में लिखो ना। हमें पता तो चलना चाहिए ना कि हमारे छोटे भाई बहन, हमारे लाडले भाई और हमारी लाडली बहनें कौन कौन टोला मोहल्ला से हैं। और जरूर अपने सभी टोले मोहल्ले वाले छोटे भाई बहन को, बड़े भाई बहन को इस वीडियोस को भेजना। ये कोई भी क्लास के लिए, ऐसा नहीं कि ये 12th वाला 11th वाला, इस वीडियोस को हर क्लास के बच्चे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। इसी तरह के और महत्वपूर्ण वीडियोज मैं लेके आऊंगा, जिससे मैं अंग्रेजी में जो आपको डर लगता है ना, उस डर को भी खत्म करूंगा। ठीक है, तो कहते हैं द नेम ऑफ मोहल्ला, मतलब मोहल्ला के नाम के पहले किसका प्रयोग करोगे, तो एट का प्रयोग करना। नेम ऑफ विलेज, प्यारे बच्चों, विलेज के नाम के पहले, आपका गांव होगा ना, कोई नाम बताओ गांव का, कोई भी गांव का नाम है, कहते हैं नेम ऑफ ब्लॉक। ब्लॉक मतलब क्या होता है, तो ब्लॉक का मतलब होता है प्यारे बच्चों प्रखंड। नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट को क्या बोलते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट को प्यारे बच्चों बोला जाता है जिला या नेम। अब मतलब कोई छोटा जगह का नाम हो, क्या स्मॉल प्लेस हो, उसके पहले भी क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। जैसे यहां देखो कुछ एग्जांपल हैं, यू लीव एट बनिया टोला। ये बनिया टोला क्या हो गया, तो प्यारे बच्चों ये मोहल्ला हो गया। ये क्या हो गया, मोहल्ला हो गया। और मोहल्ला के पहले किसका प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। क्या लगाया, एट लगाया। यू लीव एट बनिया टोला, मतलब आप बनिया टोला में रहते हो, तो आप अपना मोहल्ला का नाम लिख दो यहाँ पे। यू लीव एट डैश, डैश की जगह अपना मोहल्ला का नाम लिखो ना। कहते यू लीव एट गुणवंती। ये क्या है, तो प्यारे बच्चों ये गुणवंती आपका विलेज हो सकता है, गांव हो सकता है। और विलेज के पहले किसका प्रयोग करेंगे, तो एट का प्रयोग करेंगे, मतलब आप गुणवंती में रहते हो। यू लीव एट कटिहार। देखो ये नाम है, ये डिस्ट्रिक्ट है। क्या है, तो प्यारे बच्चों ये डिस्ट्रिक्ट है। ये क्या है, और डिस्ट्रिक्ट जिला, जिला के पहले भी क्या लगाते हैं, तो एट लगाते हैं। समझे, जिला के पहले भी क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। अब नीचे वाला एग्जांपल देखो, इन। कहते इन का प्रयोग, इन का प्रयोग, इन का प्रयोग मोहल्ला, विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट शब्द के पहले किया जाता है। शब्द के पहले, प्यारे बच्चों याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट कोई कॉन्सेप्ट्स हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है हमारा। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों, कहते हैं कि इन का प्रयोग मोहल्ला, विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट वर्ड्स के पहले किया जाता है। याद रखना, के पहले किया जाता है, के पहले किया जाता है। मतलब आपको अगर कहीं मोहल्ला लिखा रहे, कहते हैं ना आई लिव इन दिस मोहल्ला, तो खास अगर मोहल्ला लिखा हुआ रहेगा, अगर ये आपको मोहल्ला शब्द लिखा हुआ रहेगा, तो बस मोहल्ला के पहले इन लगाना। लेकिन अगर मोहल्ला का नाम रहेगा तो क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे, जैसे यहां लगाया। अगर रहे आई लिव इन दिस विलेज, मैं इस गांव में रहता हूं, खास करके अगर विलेज वर्ड रहे, क्या अगर ये विलेज वर्ड रहे तो इन लगाइएगा। कहते हैं आई लिव इन दिस विलेज, ये विलेज है, ये विलेज का नाम नहीं है, विलेज है। क्या लगाए, इन लगाए। ठीक है, कोई ब्लॉक रहे, आई लिव इन दिस ब्लॉक, आई लिव इन दिस डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं, अगर डिस्ट्रिक्ट शब्द लिखा रहे तो इन लगाइएगा। इसीलिए कहते हैं वी लिव इन दिस मोहल्ला, ये मोहल्ला का नाम नहीं है, मोहल्ला वर्ड है, उसके पहले क्या प्रयोग करेंगे, तो प्यारे बच्चों इन का प्रयोग करते हैं। अब प्यारे बच्चों चलते हैं नोट में। क्या चलते हैं, एक नोट हमने बड़े मजेदार रखा है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिएगा, 3 स्टार लगा देना सभी बच्चे। क्या लगाना, 3 स्टार लगाना। कहते हैं दो प्लेस साथ होने पर, जब एक साथ कितना जगह हो प्यारे बच्चों, जब एक साथ दो जगह हो, जैसे यू लीव डैश, दिल्ली भी जगह है, इंडिया भी जगह है, दोनों जगह है, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल है गुरुजी। कहते हैं दो प्लेस साथ होने पर छोटे स्थान के साथ एट और बड़े स्थान के साथ इन। अब प्यारे बच्चों ये दोनों जगह में, दिल्ली और इंडिया में कौन छोटा है,
तो आप बोलोगे सर दिल्ली छोटा तो एट लगा दो आंख बंद करके, इंडिया बड़ा तो इन लगा दो। वही चीजें मैंने नोट में लिखा, यू लिव एट दिल्ली इन इंडिया। समझ में आया? ये कंफ्यूजिंग होता है प्यारे बच्चों, बच्चे पूछते भी हैं सर अगर दो जगह रहे तो क्या करेंगे, तो ये कंफ्यूजन आपको प्यारे बच्चों यहां से खत्म हो जाएगा। कहते हैं रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या है? कहते हैं इन का प्रयोग कंट्री, कंट्री मतलब कोई देश का नाम हो, कोई भी देश का नाम हो सकता है, इंडिया हो सकता है, इंग्लैंड हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, ठीक है, बांग्लादेश हो सकता है, कोई भी देश का नाम हो सकता है। कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? कॉन्टिनेंट का मतलब हो गया महादेश। कॉन्टिनेंट का मतलब क्या हो गया? कोई भी महादेश हो, ठीक है, कोई भी महादेश हो। कैपिटल, कैपिटल को क्या बोल सकते हैं? तो कैपिटल को प्यारे बच्चों हम लोग बोल सकते हैं राजधानी। कोई भी राजधानी हो, कोई भी कैपिटल हो तो हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? इनका प्रयोग करेंगे। एंड सिटी, सिटी हम लोग बोल सकते हैं प्यारे बच्चों शहर। सिटी को हम लोग क्या बोलेंगे हिंदी में? शहर। तो कोई भी कंट्री, कोई भी देश हो, कोई भी कॉन्टिनेंट हो, कोई भी महादेश हो, या कोई भी कैपिटल हो, राजधानी हो, या कोई सिटी हो, तो उसके साथ में किसका प्रयोग किया जाता है? इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे वी लिव इन एशिया, एशिया क्या है? तो एशिया प्यारे बच्चों महादेश है, कॉन्टिनेंट है। क्या है? कॉन्टिनेंट है। यू लिव इन इंडिया, आप भारत में रहते हो, इंडिया क्या है? तो कंट्री है। दिल्ली, यू लिव इन दिल्ली, वी लिव इन दिल्ली, दिल्ली क्या है? तो हमारा राजधानी है, कैपिटल है, ठीक है। कहते हैं वी लिव इन एशिया, हम लोग एशिया में रहते हैं, हम लोग एशिया महादेश में रहते हैं। यू लिव इन इंडिया, हम लोग भारत में रहते हैं। वी लिव इन दिल्ली, हम लोग दिल्ली में रहते हैं। तो प्यारे बच्चों ये हमारा 150 रूल्स ऑफ ग्रामर जो अब तक हमने पढ़ा है, तो इस सबसे बेस्ट रूल अब तक का हमारा पार्ट 12 है। और महत्वपूर्ण सब चीजें मैं ढूंढ के लाऊंगा ग्रामर के, और हर वीडियोस अब चाहे 150 रूल्स ऑफ ग्रामर हो, रामबाण सीरीज हो, लाइव क्लासेस हो, सब कुछ आपको एज यूजुअल मिलेंगे, बेहतरीन ढंग से मिलेंगे, मजेदार वीडियोस मिलेंगे, समय पर क्लासेस मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे। बस आप सभी बच्चों का साथ और सपोर्ट बना रहे और मैं बेहतरीन सा वीडियोस आपको देता रहूंगा। वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे बच्चों।